क्या फंड ऑफ फंड्स एफओएफ आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को नेक्स्ट लेवल डाइवर्सिफिकेशन और टैक्स एफिशिएंसी दे सकता है? इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि एफओएफ होता क्या है और ये कैसे काम करता है। उसके बाद एफओएफ के दो प्रमुख प्रकार फीडर एफओएफ और मल्टी स्कीम एफओएफ को विस्तार से जानेंगे। उसके बाद एफओएफ के मुख्य फायदों पर चर्चा करेंगे और अंत में हम विड्रॉवल पर लागू होने वाले टैक्स ट्रीटमेंट को समझेंगे, जिसमें छिपा है इसका सबसे बड़ा लाभ। एफओएफ क्या है? फंड ऑफ फंड्स एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सीधे सिक्योरिटीज में नहीं बल्कि दूसरे म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स के यूनिट्स में निवेश करता है। एफओएफ मैनेजर आपके लिए अंडरलाइंग फंड्स चुनकर एसेट एलोकेशन और रिबैलेंसिंग संभालता है, जिससे आपको सिंगल इन्वेस्टमेंट से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। पहले समझिए कि एफओएफ के दो प्रकार होते हैं। फीडर फंड ऑफ फंड, यह सिर्फ एक अंडरलाइंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करता है। एसआईपी के जरिए आप दैनिक एनएवी पर निवेश कर सकते हैं बिना किसी डीमैट की जरूरत के। मल्टी स्कीम एफओएफ, यह बास्केट ऑफ म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में फंड्स एलोकेट करता है। थीमेटिक ऑप्शन एफओएफ में फंड मैनेजर आपके लिए अलग अलग थीमेटिक फंड्स के बीच स्विच करता है। और मल्टी एसेट एफओएफ इक्विटी, डेट, गोल्ड जैसे एसेट क्लासेस के बीच रिबैलेंसिंग करता है। पहला लाभ डाइवर्सिफिकेशन, एक ही स्कीम में अलग अलग फंड हाउस, एसेट क्लासेस और स्ट्रेटजीज में पैसा बंट जाता है, जिससे रिस्क कम होता है और रिटर्न्स स्थिर हो सकते हैं। दूसरा लाभ कन्वीनियंस, सिर्फ एक एसआईपी लंप सम से मल्टी फंड पोर्टफोलियो बन जाता है। रिसर्च, एलोकेशन और रिबैलेंसिंग की जिम्मेदारी एफओएफ मैनेजर की। तीसरा लाभ स्विचिंग बेनिफिट, एफओएफ मैनेजर इंटरनल रीएलोकेशंस बिना इन्वेस्टर रिडेम्पशन के करता है, तो आपके लेवल पर कोई टैक्स इंसिडेंस नहीं होती। क्योंकि इंटरनल स्विचेस पे कोई टैक्स नहीं, आपकी पूरी पूंजी पर कंपाउंडिंग जारी रहती है। उदाहरण, अगर फार्मा सेक्टर में तेजी दिखे तो फंड मैनेजर फार्मा थीम्ड फंड में वेट बढ़ाएगा। बाद में जब एक्सपोर्ट्स अट्रैक्टिव हों तो पूरा पैसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट फंड में स्विच कर देगा बिना किसी टैक्स चुकाए। टैक्स डिफरमेंट का पूरा फायदा समझने के लिए हमारा डायरेक्ट स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स वीडियो जरूर देखें। अब बात करते हैं विड्रॉवल टैक्स ट्रीटमेंट की। जब किसी एफओएफ में 65% या उससे अधिक एयूएम डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में लगाया जाता है, तो उसे अब स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड माना जाता है और सेक्शन 50 ए के तहत होल्डिंग अवधि चाहे जो भी हो, उसमें होने वाले गेन्स आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट पर टैक्सेबल होते हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे आप उन यूनिट्स को एक दिन के लिए होल्ड करें या 10 साल तक, गेन्स हमेशा ऑर्डिनरी स्लैब रेट पर ही टैक्स आते हैं, बिना किसी एलटीसीजी की कंसेशन के। इसके उलट उन एफओएफ्स पर जो डेट 65% से कम रखते हैं, यानी बाकी की सभी एफओएफ्स, उनमें टैक्स ट्रीटमेंट इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के समान कर दी गई है। यदि आप ऐसी एफओएफ की यूनिट्स को 24 महीने या उससे कम के लिए होल्ड करके रिडीम करते हैं, तो गेन स्लैब रेट पर टैक्स होंगे, पर 24 महीने से अधिक होल्ड करने पर पूरे गेन्स पर यूनिफॉर्म 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। साथ में 1,25,000 रुपए का वार्षिक एग्जेम्पशन भी मिलेगा। इसी नए टैक्स रूल ने जन्म दिया है डेट प्लस आर्बिट्राज एफओएफ को। ये स्कीमें अपने पोर्टफोलियो में 60 से 65% डेट रखकर शेष हिस्से में इक्विटीज के फ्यूचर्स कैश आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं। क्योंकि इनका डेट कंपोनेंट 65% से नीचे है, ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स की श्रेणी में नहीं आते और 24 महीने के बाद एलटीसीजी दर का फायदा उठाते हैं। इस तरह इन एफओएफ्स में आपको डेट फंड जैसा स्थिर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल मिलता है और साथ ही बेहतर टैक्स एफिशिएंसी। पहले स्लैब रेट पर टैक्स देकर 2 साल बाद यूनिफॉर्म 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पूरी पूंजी पर लाभ, जो सीधे डेब्ट फंड में संभव नहीं होता। अगर आप इन्वेस्ट माई पैसा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नीचे वाला व्हाट्सएप बिजनेस क्यूआर स्कैन करें या दी गए नंबर पर कॉल करें। एक शॉर्ट कॉल या मैसेज में हम आपकी रिस्क प्रोफाइल समझेंगे, सूटेबल फंड्स रेकमेंड करेंगे और सेटअप पूरी तरह हैसल फ्री करेंगे। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहें इन्वेस्ट माई पैसा।